हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप सभी को पता है कि आपका जो है सेंटअप वाला एग्जाम का डेट जारी कर दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग 3 से 4 दिन ऐसा क्वेश्चन कराएंगे जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी और सेंटअप परीक्षा के लिए भी काफी ज्यादा खास क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो हम लोग पूरा निचोड़ गैस क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं, तो आप बेहतरीन तरीका से देखेंगे और जहां डाउट होना वहां पूछने का कोशिश कीजिएगा। लेकिन हम केमिस्ट्री इतना आसान तरीका से समझाएंगे ना, इतना रसगुल्ला तरीका से समझाएंगे ना कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन आपको क्या करना होगा, शुरू से अंत तक क्लास में बने रहना है। जो कमजोर छात्र है और जो मजबूत छात्र है, दोनों बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और आपके लिए कुछ यहां पर बाबू निर्देशांक दिया गया है, ठीक है। आपके लिए कुछ यहां पर निर्देशांक दिया गया है, आप इसको अच्छे तरीका से पढ़ लेंगे क्योंकि यह पढ़ना आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है, ठीक है। चलिएगा तो यहां इसको आप पढ़ लीजिएगा, जिसको हम गोले में अंडरलाइन किए हैं, ठीक है ना। चलिएगा यहां अगला फिर बढ़ते हैं और आपके लिए यहां क्वेश्चन मौजूद हो गया, आ गया है। जल्दी से इसका आंसर बतलाएंगे, ठीक है। यहां वस्तुनिष्ठ इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कहा जा रहा है कि क्रिस्टल होते हैं। बाबू क्रिस्टल कई प्रकार का होता है, जल्दी बतलाइएगा। क्रिस्टल जो होता है वो कई प्रकार का होता है, जल्दी बतलाइएगा कितने प्रकार का होता है। तो क्रिस्टल जो होता है बबुआ 4 प्रकार का होता है। नेटवर्क ठोस जिसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं, याद रखिएगा। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, याद रखिएगा। इस सब जो होता है ना, यानी 4 प्रकार का होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। हम जितना क्वेश्चन बतलाएंगे बेहतरीन तरीका से और पूरा साधारण भाषा में बतलाएंगे, लेकिन आपको शुरू से अंत तक क्लास में बने रहना है, तभी तो समझ में आएगा ना बाबू। चलिएगा बढ़े अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा यहां 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, रवादार ठोस है और 2020 और 2023 में यह क्वेश्चन आ चुका है। रवादार ठोस को क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। तो रवादार ठोस कौन है, जल्दी बतलाइएगा। रवादार ठोस है कौन, तो आप सभी को पता है हीरा है, ग्रेफाइट है, नमक है। तो सब दिया है, केवल हीरा दिया है, तो केवल हीरा को ही न मारेंगे। ऑप्शन ए वाला सही होंगे। कांच, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ये जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे बेरवादार ठोस के भी नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए तो आगे बढ़े, समझ लीजिएगा सारे क्वेश्चन को, समझिएगा अच्छे तरीका से। आप हम समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा यहां 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। और यह 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। तो एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज बाबू जो होता है वो कितना होता है, ठीक है। कितना होता है आप कहिएगा। गुरुजी हमको पता है ई जो होता है 0.74% होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से समझेंगे और बेहतरीन तरीका से उत्तर देंगे एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। चलिएगा यहां पर 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि यहां पर थोड़ा सा यहां देखो, कहा जा रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, जल्दी बतलाइएगा। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। 2017 और 2023 में यह क्वेश्चन आया है। तो आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है ये जो होता है 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ऑप्शन बी सही होगा, 4 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5 का आंसर जल्दी से कर लीजिएगा। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है बाबू कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह होता है। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह जो होता है वो 32% होता है, याद रखिएगा। भाड़ा जो रहता है उसमें भरल रहता है, जगहवा जो 68% भरल रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखना है आप सभी को, ठीक है बाबू। चलिए यहां पर जो है इसका आंसर जल्दी से कर लेंगे। क्या होने वाला है इसका आंसर, फटाफट सारे बच्चे करेंगे। क्या होगा बाबू, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है। आदर्श घोल का उदाहरण बाबू नहीं है, जल्दी बतलाइएगा, ठीक है। वो अनादर्श घोल का उदाहरण है, पूछा जा रहा है। आदर्श घोल का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब अनादर्श घोल का उदाहरण है, ठीक है। आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है इसमें से कौन नहीं है, इसमें से क्लोरोफॉर्म और एसीटोन नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन सी वाला सही होगा। 26 का ऑप्शन सी, सॉरी 6 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा ये भी 2023 में आ चुका है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन इसको बतलाइएगा, क्या होने वाला है। कहा जरा निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। किसका क्वथनांक जो होता है बबुआ सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा जल में 1% NaCl का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 7 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर लीजिए। कहा जरा टिंडल प्रभाव पाया जाता है और आपके एग्जाम 2021 में आ चुका है। जल्दी से इसका आंसर करिएगा बाबू, क्या होने वाला है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है, किसमें
पाया जाता है, किसके द्वारा पाया जाता है? आप सभी को पता है वो जो पाया जाता है सल में पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 8 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बाबू कहा जा रहा है कि अपेक्षित दाब का अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन जो होता है वो कितना होता है? इसका अवनमन बाबू कितना होता है जल्दी बतला दीजिएगा। ठीक है, हम बतला देते हैं, अगर आप नहीं बतला पाएंगे तो P0 माइनस PS, ठीक है ना, और बाटा में P0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन कहां दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही होगा, 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन राउल्ट नियम है? कौन जो है राउल्ट नियम को पालन करता है? ठीक है, आप सभी को पता है जो राउल्ट नियम को पालन करता है P बराबर P0x करता है। ठीक है, राउल्ट नियम का पालन करता है। और हेनरी नियम को कौन पालन करता है? P बराबर KH नियतांक है ना, x होता है, याद रखिएगा। ये हेनरी नियम को पालन करता है। क्या? हेनरी नियम। ठीक है, ये जो है राउल्ट नियम को पालन करता है। ठीक है, तो काल में दिया है ऑप्शन क्या में बाबू? ऑप्शन ए में दिया है। दोनों याद रखिएगा, हम जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा बाबू। ठीक है, चलिएगा यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिए ना, क्या होने वाला है बाबू? 11 का आंसर जल्दी से कर दीजिए, क्या होने वाला है कि HCl और H2O के स्थिर क्वथनांकी मिश्रण जो होता है वो कितना होता है? वो कितना होता है बाबू जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है, वो जो होता है ना 20.2% होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 22 पॉइंट ना मारिएगा, गलत हो जाएगा। 22 पॉइंट नहीं मारना है, गलत हो जाएगा। HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। H2O का मतलब क्या होता है? जल होता है, भी याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलिएगा अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर लीजिए। क्या होने वाला है? बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार हमने बतला भी चुका है कि प्रासरणी दाब बढ़ता है जब क्या बढ़ता है? प्रासरणी दाब जब बढ़ेगा तो याद रखिएगा तापक्रम बढ़ेगा, तभी तो ना बढ़ेगा। कहिएगा हाँ गुरुजी, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाबू आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा बेस्ट कंटेंट लाते हैं, बेस्ट क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो सारे बाबू से रिक्वेस्ट है बाबू, क्लास को लाइक करके आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि NaCl का जलीय घोल के विद्युत अपघटन के कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है? कौन सा मुक्त होता है? कैथोड पर बाबुआ, कैथोड पर कौन मुक्त होता है? हाइड्रोजन। कहिएगा हाँ गुरुजी, हाइड्रोजन मुक्त होता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा 13 का, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विलयन में विद्युत का संचालन करता है? विद्युत का संचालन जो करता है वो वैद्युत अपघट्ट करता है। बिल्कुल बाबू, ऑप्शन ए होगा, 14 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। इस सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में आपको याद रखना है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिए, क्या होने वाला है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल का उदाहरण है या किसे हम लोग द्वितीयक सेल का नाम से जानते हैं? तो आप कहिएगा लेड स्टोरेज बैटरी को जो है हम लोग द्वितीयक सेल के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 15 का ऑप्शन जो बचवा बी टिक कर है ना, बिल्कुल सही होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिएगा बाबू, ये भी आपके एग्जाम में कई बार आया है। देखो ना इस क्वेश्चन को, देखो ना कितना बार आ चुका है, देख लो अपने मन से, देख लो इस क्वेश्चन को कितना बार आ चुका है कि 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 यहां पर होना चाहिए। ठीक है ना, CuSO4 के घोल का मुक्त खाली करती है। कितना खाली करती है बाबू जल्दी बतला दीजिएगा, जल्दी बतलाइएगा। 16 का आंसर क्या होने वाला है? कहिएगा गुरुजी आप बतलाए हैं 31.75 ग्राम कॉपर होता है, मतलब ऑप्शन बी वाला सही होगा 16 का, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है बाबू, चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी यहां पर 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कर लेंगे, जल्दी से करेंगे बाबू। क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होता है या कितना आवेश होता है? 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी में दिया है बाबू, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आपको घबराना नहीं है, हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं यही से क्वेश्चन लड़ने वाला है, आपके एग्जाम फाइनल हो या सेंटअप वाला हो। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है जल्दी बतलाइएगा। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? आप लोग फटाफट कर लेंगे इसका आंसर। ठीक है, कहिएगा सर ओम मीटर होता है, ओम सेंटीमीटर होता है, कहिएगा हाँ सर वही होता है। ऑप्शन बी सही होगा 18 का। ठीक है, चलिएगा बबुआ अगला क्वेश्चन अनिश का आंसर जल्दी से करिएगा। क्या होने वाला है? कहा जा रहा है विद्युत अपघट्ट के नियम दिए थे,
विद्युत अपघट्ट के नियम जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था बाबू, याद रखिएगा फैराडे साहब के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा इसका, याद रखना है। चलिएगा इसका आंसर जल्दी से करिएगा कि फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे का प्रथम नियम क्या है जल्दी बतलाइएगा। तो एम बराबर ई सी टी, ई सी टी जो है ना फैराडे का प्रथम नियम है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। ठीक है बाबू, चलिएगा इसका आंसर जल्दी से कर दीजिए बाबू। क्या होने वाला है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, आप लोग फटाफट इसका आंसर लगाएंगे। आप सभी इसका आंसर फटाफट बाबू लगा देंगे कि इसका तुल्यांक का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। याद रखिएगा ग्राम कूलम होता है का, ग्राम कूलम होता है कहिएगा। हाँ गुरुजी वही तो होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिएगा। कहा जा रहा है 1 फैराड होता है। याद रखिएगा 2019-2022 में यह क्वेश्चन आया है कि 1 फैराड बराबर जो होता है कितने कूलम के बराबर होता है। एक एफ इस तरह लिखा जाता है ना, तो बराबर होता है। तो याद रखिएगा 96,000 याद रखिएगा 500 कूलम लगभग होता है। ठीक है ना, तो लगभग में दिया है, ये बिल्कुल दिया है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर 96,500 भी दिया है और 96,500 दोनों दिया है लगभग में, तो आप याद रखिएगा 96,500 लगभग में मारेंगे आप लोग। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 22 का ऑप्शन बाबू का हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चलिएगा यहाँ इसका आंसर जल्दी बतलाएंगे। ये 2021 और 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहा जा रहा है एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है वो किसका होता है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। उसका सूत्र क्या होता है, आप कहिएगा CnH2n होता है। तो ये जो होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है एल्कीन, है ना। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा। इथेन में कार्बन का संक्रमण होता है। इथेन में कार्बन का संक्रमण क्या होता है, sp3 होता है। कहिएगा हाँ गुरुजी sp3 होता है। ऑप्शन ए होगा। 24 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक कर है ना, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू, आप क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू। ठीक है, चलिएगा यहाँ जो है इसका आंसर जल्दी से कर देंगे कि इथाइन में पाइबंड की संख्या जो होती है कितना होती है। इथाइन में पाइबंड की संख्या जो होता है वो कितना होता है, आप कहिएगा गुरुजी 1 होता है। बिल्कुल 1 होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 26 का आंसर जल्दी से कर दीजिएगा बाबू। कहा जा रहा है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, जल्दी से आप लोग करिएगा इसका आंसर। आप कहिएगा CnH2n, है ना। H2n-2 एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, याद रखिएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा बाबू। चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चलिए इसका आंसर जल्दी से आप करिएगा, क्या होने वाला है। कहा जा रहा है कि ओ बंधन ON बराबर O है, मतलब कैसा जो है अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, किसका उदाहरण है, यही पूछा जा रहा है। कहिएगा सर उत्तर दंत नाभिक करे के नाभिक से नहीं अभिक्रिया है, मतलब ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा बाबू। चलिए इसका आंसर जल्दी से करिएगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जल्दी बतलाइएगा। 28 का आंसर क्या होने वाला है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है सिरका में जो पाया जाता है CH3COOH, है ना। COOH कौन सूत्र हुआ, एथ मेथ एथ, है ना, मतलब एथेनॉल पाया जाता है। सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है, एथेनॉल पाया जाता है। एगो दूगो कार्बन है, दूगो के लिए एथ हो जाएगा और OH लगा है यानी एथेनॉल हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा बाबू, याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कीटोन का सामान्य सूत्र होता है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको याद रखेंगे। ये जो होता है R-COOR, है ना, R- होता है। ठीक है ना, इसके पर बार होता है, यानी ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बाबू, ऑप्शन 29 का बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है CH3CO, CH3 का IPAC नाम क्या होता है। IPAC नाम से लगभग 2 क्वेश्चन आएगा, आप याद रख लेते हैं अगर IPAC नाम, तो आपके एग्जाम में 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। आगे कार्बन गिनेंगे 1 2
और 3 को कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोप होगा। और क्या लगल है, CO मतलब कीटोन ग्रुप का है, तो क्या हो जाएगा, कीटोन ग्रुप का है तो लास्ट में ओन लगेगा। तो जल्दी से बतला दीजिए, हम इतना हिट दे दिए तो कीटोन ग्रुप का है, तो याद रखिएगा क्या होगा, प्रोपेनोन ना होगा। तो प्रोपेनोन तो यहां नहीं दिया, यहां भी, यहां ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि एल्डिहाइड जिसमें हाइड्रोजन नहीं होता है वह भाग ले सकता है जी। एल्डिहाइड जिसमें हाइड्रोजन भाग नहीं लेता है उसमें जो होता है वो भाग ले सकता है। किसमें भाग ले सकता है, आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है कि N11 अभिक्रिया में जो होता है भाग ले सकता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, 31 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ कि HCO के एक जो होता है क्या होता है, ये जो होता है कैसा अम्ल होता है, ये जो बाबू होता है वो कैसा अम्ल होता है, कहिएगा एकल भाषमिक अम्ल होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा। 32 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 33 का आंसर जल्दी से कर दीजिए, क्या होने वाला है, 33 का आंसर फटाफट करेंगे आप लोग, क्या होने वाला है। ठीक है, कहा जा रहा है कि CH2COOH का IPAC नाम क्या होगा, कार्बन गिनेंगे, सबसे पहले ऐसा आएगा तो कार्बन गिनेंगे, 1 और 2 तो 2 के लिए कार्बन का नाम क्या होता है, एथ होता है ना, और OH लगल है बाबू, क्या लगल है, OH COOH मतलब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र है, इसमें जो है क्रियाशील मूलक लगल है। ठीक है ना, तो आप कहिएगा सर 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ लगाएंगे, है ना, तो एथ तो दिया नहीं है, अब देखेंगे यहाँ पर इथेनोइक दिया है ना, तो इथेनोइक मार देंगे, एथ में यही तो है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा इसका आंसर बताइएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है, ताप दृढ़ प्लास्टिक कौन है, याद रखिएगा 2023 में यह क्वेश्चन आ भी चुका है बाबू। कहिएगा सर बेकेलाइट जो है ना ताप दृढ़ प्लास्टिक है, ऑप्शन सी वाला, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताइएगा। यहाँ ऑप्शन घबरा चुकल है, क्या ऑप्शन घबरा चुकल है। ठीक है, बेकेलाइट नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, बी होगा, क्योंकि यहाँ देखिए बी कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, तो गड़बड़ नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, 34 का ऑप्शन जो बचवा बी टिक करा है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिएगा आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिएगा, क्या होने वाला है। 35 नंबर क्वेश्चन है, आज का क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन किसमें जो होता है ईथर बंधन होता है, किसमें जो होता है ईथर बंधन होता है, तो टेरिलीन में होता है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। हमने 35 क्वेश्चन आपके बीच कराया है और आप 35 में कितना सही कर पाए हैं आप जरूर यहाँ बतलाएंगे, और ईमानदारी पूर्वक पूरा सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे आप लोग। ठीक है ना, तो एक बार बतला दीजिए कि 35 में आप कितना सही कर पाए हैं। बहुत खास क्वेश्चन आपके लिए लाए थे, सेंटअप एग्जाम के लिए भी और फाइनल एग्जाम के लिए भी। ठीक है ना, तो सारे बच्चे अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास जो है बाबू कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।